हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोरासन में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पॉलिटी की नई सीरीज चला रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने और भी पॉलिटी के वीडियो बना रखा है। यदि आपने उन्हें नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। वहाँ पे चीज़ों को हमने काफ़ी व्यवस्थित तरीके से रखने का प्रयास किया है। हम जिस भी अध्याय को उठाते हैं उस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नों को एक साथ लेने का प्रयास करते हैं, जिससे कि आपको उन प्रश्नों को अलग अलग जगह ढूंढना ना पड़े। ठीक है फ्रेंड, हमने यहाँ पे पूरा प्रयास किया है कि केवल उन्हीं सिलेक्टिव प्रश्नों को रखा जाए जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए अपने समय को व्यर्थ न करते हुए देखते हैं हमारा आज का अध्याय क्या है। तो हमारा आज का अध्याय है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। ठीक है फ्रेंड, तो इसके अंदर का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वप्रथम कब संविधान संशोधन किया गया। ठीक है फ्रेंड, सर्वप्रथम कब संविधान संशोधन किया गया या प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन है: 1951, 1952, 1950, 1956। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या फ्रेंड, जो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था सन 1951 में हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या जोड़ा गया था फ्रेंड? इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक फ्रेंड, प्रथम संविधान संशोधन सन 1951 में हुआ था और इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। फ्रेंड, हम यहाँ पे पूरे प्रश्नों में इसी प्रकार से एक दूसरे को रिलेट करते हुए उससे संबंधित सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को देखिए, काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है फ्रेंड, मज़े के साथ हम पूरे प्रश्नों को आसानी से पढ़ लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आइए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन है: 36वां संविधान संशोधन 1975, 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड इसको लघु संविधान क्यों कहते हैं? क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान में काफ़ी चेंजेस हुए, अर्थात कई जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उनमें बदलाव किया गया। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इनको क्या कहते हैं? लघु संविधान। ठीक है फ्रेंड, इतने ज़्यादा बदलाव हुए कि इतने ज़्यादा बदलाव होने की वजह से इनको लघु संविधान कहने लगे। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड, क्या है फ्रेंड? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन है: 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 31वां संविधान संशोधन 1973। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड? 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। ठीक है फ्रेंड, और इसको विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन है: 36वां संविधान संशोधन 1975, 61वां संविधान संशोधन 1989, 44वां संविधान संशोधन 1978, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ फ्रेंड हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। क्या फ्रेंड? ऑप्शन नंबर डी, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, और ये जो मूल कर्तव्य है फ्रेंड कहाँ से लिया गया था? मूल कर्तव्य रूस से लिया गया था। ठीक है फ्रेंड, और वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है फ्रेंड, और जब यह जोड़ा गया था उस समय कितने थे? उस समय फ्रेंड केवल 10 थे। ठीक है फ्रेंड, तो वर्तमान में कितने हो गए हैं? वर्तमान में 11 हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कब दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन है: 56वां संविधान संशोधन 1987, 36वां संविधान संशोधन 1975, 31वां संविधान संशोधन 1973,
52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड? 36वां संविधान संशोधन सन 1975 में सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। प्रथम संविधान संशोधन सन 1951, 52वां संविधान संशोधन सन 1985, 56वां संविधान संशोधन सन 1987, 73वां संविधान संशोधन सन 1992। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रथम संविधान संशोधन सन 1991 में हुआ, जो कि इसके अंतर्गत ही 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा को 25वें राज्य का दर्जा कब दिया गया? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 56वां संविधान संशोधन सन 1987, 52वां संविधान संशोधन सन 1985, 73वां संविधान संशोधन सन 1992, 36वां संविधान संशोधन सन 1975। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 56वां संविधान संशोधन सन 1987 में गोवा को 25वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 36वां संविधान संशोधन सन 1975, 44वां संविधान संशोधन सन 1978, 52वां संविधान संशोधन सन 1985, 42वां संविधान संशोधन सन 1976। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या फ्रेंड? 42वां संविधान संशोधन सन 1978 में ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। ठीक है फ्रेंड, प्रस्तावना में तीनों शब्द जोड़े गए। फ्रेंड यहाँ पे पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि जो हमारा देश है इसका कोई विशेष धर्म नहीं होगा, यहाँ पे रहने वाले लोग अलग अलग धर्मों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। 61वां संविधान संशोधन सन 1989, 69वां संविधान संशोधन सन 1991, 74वां संविधान संशोधन सन 1992, 84वां संविधान संशोधन सन 2001। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61वां संविधान संशोधन सन 1989 में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, जो कि वर्तमान समय भी 18 वर्ष ही है। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कि संविधान संशोधन में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। 73वां संविधान संशोधन सन 1992, 84वां संविधान संशोधन सन 2001, 69वां संविधान संशोधन सन 1991, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69वां संविधान संशोधन सन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 56वां संविधान संशोधन सन 1987, 52वां संविधान संशोधन सन 1985, 73वां संविधान संशोधन सन 1992, 74वां संविधान संशोधन सन 1992। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड? 52वां संविधान संशोधन सन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, और 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है फ्रेंड? 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अर्थात जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उससे संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची में दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, कि संविधान संशोधन में विधानसभा और लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं।
44वां संविधान संशोधन सन 1978, 42वां संविधान संशोधन सन 1976, 36वां संविधान संशोधन सन 1975, 61वां संविधान संशोधन सन 1989। ठीक है फ्रेंड, तो ये फ्रेंड हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड, 42वां संविधान संशोधन सन 1976, ये फ्रेंड 1976। ठीक है फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, हमने ऊपर पढ़ा था कि 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं। ठीक फ्रेंड, अब तक हमने 42वें संविधान संशोधन से संबंधित कई प्रश्न पढ़ लिए हैं। क्यों, क्योंकि 42वें संविधान के अंतर्गत संशोधन के अंतर्गत कई संशोधन किए गए थे। ठीक है फ्रेंड, और इसी कई संशोधन होने की वजह से इसको लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। 74वां संविधान संशोधन सन 1992, 52वां संविधान संशोधन सन 1985, 73वां संविधान संशोधन सन 1992, 84वां संविधान संशोधन सन 2001। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड, और यह 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड, और पंचायती राज व्यवस्था के कितने कार्य हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था के कुल 29 कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है फ्रेंड, किससे संबंधित है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। इसके कुल कितने कार्य क्षेत्र हैं, तो 29 कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। 84वां संविधान संशोधन 2001, 86वां संविधान संशोधन 2002, 91वां संविधान संशोधन 2003, 74वां संविधान संशोधन सन 1992। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। इसके अंतर्गत 14 वर्ष जो 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे थे, इनकी शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड, और अनुच्छेद 21(1) के तहत इसको रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड, मौलिक अधिकार बनाया गया और मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21(a) में इसको डाल दिया गया। ठीक है फ्रेंड, आइए आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन हैं। 42वां संविधान संशोधन सन 1976, 36वां संविधान संशोधन सन 1975, 52वां संविधान संशोधन सन 1985, 44वां संविधान संशोधन सन 1978। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या फ्रेंड, 44वें संविधान संशोधन 1978 में पुनः जो लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, उसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। फ्रेंड, 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, उसमें इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और आपातकाल लगा दिया गया था, जिसकी वजह से संविधान में कई संशोधन किए गए और उसके अंतर्गत जो विधानसभा और लोकसभा के जो कार्यकाल थे 5 वर्ष पहले हुआ करते थे, उसको 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो पुनः जब 1978 ईस्वी में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में। और क्या बनी सब फ्रेंड, प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार। फ्रेंड, प्रश्न भी बन जाता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, 1978 में बनी थी और किसकी अध्यक्षता में बनी थी, मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में बनी थी। जब यह सरकार बनी तो उन्होंने पुनः संशोधन किया, जिसके अंतर्गत जो पुरानी चीज़ें थीं उसमें काफ़ी चीज़ों को पुनः रूप से व्यवस्थित कर दिया। ठीक है फ्रेंड, उन्होंने पुरानी चीज़ों को, कई चीज़ों को पुरानी रूप से व्यवस्थित किया, जिसके अंतर्गत हमारा ये लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल भी हैं। ये जो 6 वर्ष हुए थे वह पुनः 5 वर्ष कर दिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। 84वां संविधान संशोधन सन 2001, 91वां संविधान संशोधन सन 2003, 86वां संविधान संशोधन सन 2002, 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या फ्रेंड,
86वां संविधान संशोधन 2002 में फ्रेंड क्या हुआ था कि 6 वर्ष से जो 14 वर्ष के बच्चे थे इनकी शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड। और माता पिता या गार्जियन के लिए एक मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया कि आपका यह मौलिक कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, अर्थात इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए आप इन्हें स्कूल भेजेंगे। यही हमारा क्या बन गया, 11वां मौलिक कर्तव्य बन गया। ठीक है फ्रेंड। तो आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। 73वां संविधान संशोधन सन 1992, 92वां संविधान संशोधन सन 1985, 74वां संविधान संशोधन सन 1992, 84वां संविधान संशोधन सन 2001। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया। फ्रेंड पंचायती राज व्यवस्था क्या है, ये हमारी 11वीं अनुसूची के अंतर्गत है। ठीक फ्रेंड। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था है और इसको 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड। तो आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड जैसा कि हमने बताया कि सन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय आपातकाल लगा दिया गया था, क्या दिखाकर कि देश में आंतरिक अशांति हो गई है। ठीक है फ्रेंड। तो जब दोबारा 1978 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में सरकार बनी तो उन्होंने 44वां संविधान संशोधन किया और उसमें आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। क्या फ्रेंड, सशस्त्र विद्रोह, कि जब तक आंतरिक भागों में सशस्त्र रूप से विद्रोह नहीं होता है तब तक देश में आपातकाल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है फ्रेंड। इसके द्वारा क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। क्यों, क्योंकि इसके पहले इसका राजनीतिक दुरुपयोग किया गया था। ठीक है फ्रेंड। इसीलिए आगे ऐसा कार्य न हो सके, इसीलिए संविधान संशोधन करके इसके जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। ठीक है फ्रेंड। तो आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 73वां संविधान संशोधन सन 1992, 74वां संविधान संशोधन सन 1992, 52वां संविधान संशोधन सन 1985, 91वां संविधान संशोधन सन 2003। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है फ्रेंड। और यह 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है, यह नगर पंचायत से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। नगर पंचायत संबंधित जो भी कार्य हैं उसको इसमें दिया गया है। और नगर पंचायत के कुल कितने कार्य हैं, नगर पंचायत के कुल 18 कार्य हैं। ठीक है फ्रेंड। आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि हस्तांतरण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है फ्रेंड। तो इन चारों ऑप्शन में हमारा क्या सही होएगा, 92वां संविधान संशोधन सन 2003, 84वां संविधान संशोधन 2001, 56वां संविधान संशोधन सन 1987, 100वां संविधान संशोधन सन 2015। ठीक है फ्रेंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 100वां संविधान संशोधन सन 2015। इसके अंतर्गत क्या हुआ फ्रेंड कि भारत ने अपने अंतर्गत जो भूमि आती थी उसको कुछ बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने जो बांग्लादेश के अंतर्गत भूमि आती थी उसको भारत को सौंपा। ठीक है फ्रेंड। आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा की सीटों को 2026 तक के लिए निश्चित कर दिया। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 84वां संविधान संशोधन 2001, 74वां संविधान संशोधन सन 1992, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 और 92वां संविधान संशोधन सन 2003। ठीक है फ्रेंड। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 84वां संविधान संशोधन सन 2001 के द्वारा 2026 तक के लिए लोकसभा और विधानसभा की सीटों को निश्चित कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड। निश्चित कर दिया गया था, इससे पहले इनकी सीटों को नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है फ्रेंड। तो आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि संविधान संशोधन में यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 व 21 को समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 44वां संविधान संशोधन सन 1978, 42वां संविधान संशोधन सन 1976, 84वां संविधान संशोधन सन 2001, 91वां संविधान संशोधन सन 2003। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 44वां संविधान संशोधन सन 1978। ठीक है फ्रेंड, जैसा कि हमने अभी बताया था कि जब 1976 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने उस समय आपातकाल लगा दिया था और जितने भी राजनीतिक नेता थे उनमें से अधिकांशतः को आंतरिक अशांति दिखा करके जेल में डाल दिया गया था। ठीक है फ्रेंड, तो उसी लिए 44वें संविधान संशोधन में यह बदलाव किया गया और यह लाया गया कि आपका जो अनुच्छेद 20 व 21 है उसको समाप्त नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और अनुच्छेद 20 के अंदर क्या क्या था फ्रेंड? आपका जो दोष है, आप जो दोष लाया गया उसको दोष के प्रति आप दोष सिद्धि का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत क्या है फ्रेंड? आपको जीवन जीने का अधिकार होगा। अर्थात ये जो दोनों अधिकार आपके हैं, ये दोनों अधिकार आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, किस संशोधन में? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में यह सुनिश्चित किया गया कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कुल सदस्यों की 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। 92वां संविधान संशोधन सन 2003, 100वां संविधान संशोधन सन 2015, 91वां संविधान संशोधन सन 2003, 86वां संविधान संशोधन सन 2002। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91वां संविधान संशोधन सन 2003 के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी कर दी गई? 15%। ठीक है फ्रेंड, जो हमारे निम्न सदन हैं जैसे कि केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा, इनमें जो मंत्री होंगे वो टोटल सदस्यों की केवल 15% ही हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, परंतु राज्यों के लिए जो छोटे राज्य हैं उनमें अधिक से अधिक 12 मंत्री हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में जीएसटी लाया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 100वां संविधान संशोधन 2015, 101वां संविधान संशोधन 2016, 92वां संविधान संशोधन 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 101वां संविधान संशोधन सन 2016। ठीक है फ्रेंड, परंतु फ्रेंड इसको लागू नहीं किया गया था इस समय, इसको लागू किया गया था 1 जुलाई सन 2017 को। ठीक है फ्रेंड, 1 जुलाई 2017 में इसको लागू किया गया था। और ये लाया कब गया था? 101वां संविधान संशोधन सन 2016 के द्वारा। ठीक है फ्रेंड, और लागू कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची में अंतिम 4 भाषाएं कब जोड़ी गईं? ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 91वां संविधान संशोधन 2003, 86वां संविधान संशोधन 2002, 92वां संविधान संशोधन 2003, 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो 8वीं अनुसूची है उसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। और ये चारों भाषाएं कौन सी है फ्रेंड? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है फ्रेंड, इन चारों भाषाओं के जुड़ने के पश्चात कुल कितनी भाषाएं हो गई? कुल 22 भाषाएं हो गई फ्रेंड। ठीक है, और प्रश्न बनता भी है कि 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कुल कितनी भाषाएं हैं? कुल कितनी भाषाएं फ्रेंड? 22 भाषाएं हैं। और जब ये 8वीं अनुसूची जुड़ी थी उस समय कुल कितनी भाषाएं थी? तो उस समय कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है फ्रेंड, तो अधिकांशतः वर्तमान का पूछता है, तो वर्तमान में कुल कितनी है? 22 भाषाएं हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकाय को वैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 69वां संविधान संशोधन 1991, 61वां संविधान संशोधन 1989, 84वां संविधान संशोधन 2001, 74वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है फ्रेंड,
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 74वां संविधान संशोधन 1992 में शहरी निकाय को वैधानिक दर्जा दी गई। ठीक है फ्रेंड, शहरी निकाय जो कि 12वीं अनुसूची के अंदर हमारे थे। ठीक है फ्रेंड, वहीं वाले नगर पंचायत। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। 7वां संविधान संशोधन 1956, प्रथम संविधान संशोधन 1951, 31वां संविधान संशोधन 1973, 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा के सीटों को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड, कितना? 545 किया गया। इस 545 में से फ्रेंड 543 तो निर्वाचित होकर के आते हैं और 2 हमारा राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक फ्रेंड, 2 राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं और 543 चुन करके आते हैं। ठीक है फ्रेंड, आइए और आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया व राज्यों के वर्गों को समाप्त किया गया। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951, 7वां संविधान संशोधन 1956, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। क्या फ्रेंड? 7वां संविधान संशोधन 1956 में यह किया गया, अर्थात जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया और उस समय जो राज्य थे वर्गों के रूप में बटे थे, तो इनको समाप्त कर दिया गया। इसके फलस्वरूप कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है फ्रेंड, जब इन वर्गों को समाप्त किया गया और पुनर्गठन किया गया तो 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज हमने कुल 28 प्रश्नों का अध्ययन किया है और न केवल 28 प्रश्नों का अध्ययन किया बल्कि इनसे संबंधित जो अन्य प्रश्न थे हमने उनको भी देखा। ठीक है फ्रेंड, जब इस प्रकार जुड़े हुए प्रश्नों को हम देखते हैं तो चीज़ें हमें काफ़ी लंबे समय तक के लिए याद रहती हैं और इन्हें हम भूलते नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की और वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियो हमने बना के अपना प्लेलिस्ट में रखा है, आप वहाँ से जो हमारे राजनीति है इससे संबंधित सभी वीडियो को वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो धन्यवाद।